एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हमने अपना एनसीईआरटी से चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया है और आज हम आपको एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, सेम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का। तो बेटा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के हम आपको क्या कराने वाले हैं आज? एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, है ना। तो फुल चैप्टर आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप बने रहिए और स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। इसके बाद चलिए, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब कहता है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज -3, यानी कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो -3 है, तब कहता है कि देन द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट। तो के की वैल्यू बताओ। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एमसीक्यूज अब आते हैं, तो आप जानते हो इस बात को। तो देखो, आपने क्या करना है बेटा, आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो है p ऑफ x इक्वल टू, भाई p ऑफ x मान लेते हैं कितना है, k माइनस 1 और इंटू में एक्स स्क्वायर और प्लस का kx प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास है -3, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं -3 पुट करता हूँ। तो जब मैं इसमें -3x की जगह पुट करूँगा तो बेटा आपको ही पता है कि रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से k निकाल लेंगे हम। तो जब मैंने k यहाँ पे पुट किया बेटा -3, तो देखिए कितना आने वाला है, k माइनस 1 और इंटू में -3 का स्क्वायर, भाई x की जगह तो -3 आ जाएगा, प्लस k इंटू -3 और प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू में 0 राइट हैंड साइड, है ना। अब देखिए -3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। तो भाई 9 विद इन ब्रैकेट k माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा -3k और प्लस 1 इक्वल टू 0। भाई चेक कर लो, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ जरा। आगे देखेंगे भाई, आगे देखेंगे। तो आगे 9k माइनस 3k कितना होता है, 6k और 9 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा इक्वल टू में 0। तो 6k इक्वल टू 8। तो ये दोनों ही टर्म्स किससे बेटा, 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा। तो k की वैल्यू आप कितनी देख रहे हैं, 4/3। भाई आई एम श्योर आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो k की वैल्यू 4/3, दैट इज ऑप्शन ए। भाई देखो, चेक कर लो आंसर, ठीक है। तो आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4 इज व्हाट। मतलब आपको ये बताना है कि भैया कि कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके ये दोनों जीरोस हैं। अब यार डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं यहाँ पे, है ना। ऐसा नहीं कि ऑप्शंस की कमी है। आप अगर ये दोनों इनमें से किसी एक के जीरोस हैं तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि बेटा इसको 1 बाय 1 पुट करके देखो, जो जिससे आंसर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए वो इसके जीरोस कहलाएंगे, है ना, यानी कि उसके जीरोस कहलाएंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इसको 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करके देख लो, और दूसरा तरीका ये है कि आप जीरोस से पॉलिनोमियल को फाइंड भी कर सकते हो। तो चलो पहले तरीके से बात करते हैं। भाई मैंने -3 इसमें पुट किया तो -3 पुट किया तो 9 आ गया। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -3 इसमें पुट किया तो प्लस का 3 हो गया और प्लस 12। इससे तो 0 कभी जिंदगी में नहीं आएगा, तो ये तो इसका 0 नहीं हो सकता, चेक कर लो, है ना। अब मैंने -3 इसमें पुट किया तो ये आ गया प्लस का 9, -3 यहाँ पे पुट किया तो -3 और ये प्लस 12। देखो चेक करो, इससे भी 0 नहीं आ रहा, तो ये भी इसका 0 नहीं हो सकता। अब मैंने इसमें पुट किया -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया 9/2 एज इट इज, और -3 जब यहाँ पे पुट करूँगा तो माइनस प्लस का हो जाएगा 3/2 और माइनस का 6 एज इट इज, चेक कर लो। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसके अपॉन में या इनका एलसीएम ले लेते हैं ना। तो इनका एलसीएम लिया तो 2 आ गया एलसीएम में, यहाँ पे 9 आ गया, प्लस 3 आ गया और -12 आ जाएगा। अब देखो 9 3 12, -12/2, तो 12 - 12 0/2, दैट इज 0, यानी कि ये इसका 0 है ना। यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि भाई इस वाले पॉलिनोमियल का -3 तो 0 है। चलो एक बार 4 को भी चेक कर लेते हैं, भाई 4 भी तो 0 होना चाहिए। तो चलो 4 को चेक करें, तो 4 पुट करते हैं, इसमें 4 का 16 हो गया अपॉन में 2 एज इट इज, और -4/2 और -6, ठीक है, चेक कर लो। अब जो कटा उसको काट दो, 8 बारी में ये कट गया, 2 बारी में ये कट गया, तो बचा क्या बेटा 8 -2 -6,
तो चेक करो 8 -2 -6 कितना होता है, -8 होता है। तो यहाँ से भी 0 आ गया है। तो बेटा अगर किसी के 0 होंगे तो उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आएगा इसको पुट करने से, और हमने रिमाइंडर निकाल के चेक कर लिया है दोनों में, तो ये इसके डेफिनेटली 0 है। तो आपका ऑप्शन क्या है बेटा, आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। तो आई एम डैम श्योर ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर दिस एंड दिस देन व्हाट, देन ए और बी की वैल्यू भी बतानी है। देखो सेम ही क्वेश्चन है भाई, क्या बोला है कि इस पॉलिनोमियल के ये दोनों क्या है, जीरोस है, तो ए और बी बताइए। तो अभी मैंने आपको ये बात समझाई है कि अगर ये इसके जीरोस है तो इसका मतलब ये वैल्यू पुट करने पर एक्स की जगह रिमाइंडर 0 आता है ना। तो मैं 1 बाय 1 वही काम करूंगा भाई। पहले मैंने 2 पुट किया, तो 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, भाई यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, चेक कर लो, प्लस a + 1 एज इट इज इनटू में 2, भाई एक्स किया 2 आ गया, प्लस b एज इट इज और इक्वल टू में 0, क्योंकि हमें पता है कि 2 पुट करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब आगे देखेंगे बेटा, 4 एज इट इज प्लस, इसको ब्रैकेट ओपन कर लें तो कितना आएगा बेटा, 2a + 2 और प्लस b एज इट इज इक्वल टू में 0, है ना। तो देखो 4 और 2 मिलके कितना हो गया, 6 हो गया भाई, ठीक है। और 2a + b एज इट इज, तो 2a + b एज इट इज, और ये जो प्लस का 6 है उधर जाके -6 हो गया। यहाँ से अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, है ना, ठीक है। अब सिमिलरली हम -3 पुट करके देख लेते हैं। तो जब मैंने -3 पुट किया इसमें, तो -3 पुट करने पर कितना बना, ये 9 बना, प्लस a + 1 इंटू में -3 और प्लस b और इक्वल टू में क्या आएगा बेटा, 0 आएगा इसको पुट करने से, है ना। तो आगे देखेंगे भाई, ये 9 एज इट इज आ गया, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो ये -3a हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का b इक्वल टू में 0। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा, ये देखो 3a माइनस का 3a प्लस का b एज इट इज। अब 9 में से 3 गया तो प्लस का 6 बचा, उधर जाके -6 हो गया। ओके, तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब यार एक बात बताओ, यहाँ पे भी -6 था, यहाँ पे भी -6 था, तो इस -6 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो ना, या दूसरे तरीके से कर, चलो दूसरे तरीके से कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये आपकी मान लो दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व कर देंगे तो ए और बी निकालेंगे, है ना। तो इसको देखेंगे भाई कितनी है बेटा, 2a, एक सेकेंड रुकना बेटा, इन दोनों इक्वेशनों को मैं आपस में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, 1 और 2 को। तो इसके नीचे लिख लेता हूँ इसको मैं, 2a + b इक्वल टू -6। तो बेटा यहाँ पे साइन बदलेंगे, माइनस, ये माइनस और ये प्लस। अब ये कैंसिल हो जाएगा भाई, 3 और 2 5, माइनस का 5 हो गया, और इस तरफ कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। चेक करो भाई, 0 आएगा ना, तो a की वैल्यू आ गई 0, और a की वैल्यू 0 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी ही आंसर होगा। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम b भी निकाल लेते हैं। तो किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो b आ जाएगा, तो पहली में पुट कर देते हैं a को, तो 2 × a की जगह 0 पुट करेंगे, और प्लस b इक्वल टू में कितना है, 6 माइनस का है, तो ये तो 0 से खत्म होकर 0 हो जाएगा। अब b की वैल्यू -6 आ गई, चेक कर लो। तो बेटा a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6, डी ऑप्शन है आपका। तो आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 and 5 इज व्हाट। तो देखो मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी कि बेटा कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, लाइक 4x -8 है, अगर आप इसके जीरोस की बात करो तो इसके जीरोस तो एक ही आएंगे। देखो चेक करेंगे भाई, इसके जीरोस में निकालने के लिए 0 से इक्वेट कराऊंगा, तो 4x -8 बराबर 0, तो 4x इसको उधर भेजेंगे तो x की क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई, और ये इसका 0 है ना। अब आप एक बात बताओ, क्या ये एकमात्र, ये अकेला ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका 0 +2 है? ऐसा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, आप चेक करो कैसे। भाई मैं इसी पॉलिनोमियल को 2 से इंटू करा दूँ तो ये बनेगा 8x -16, फिर इसी पॉलिनोमियल को मैं 2 से अगेन इंटू करा दूँ, या 3 से इंटू करा दूँ इसी को, तो ये बनेगा 3 4 12x,
और माइनस 8 3 जा 24। तो एंड सोन, देखो कितने सारे पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं और इन सभी के जीरोस आपको सेम मिलेंगे, दैट इज 2। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमने एक बात सीख ली। क्या सीख लिया बेटा? कि एक सेम जीरो से बहुत सारे पॉलिनोमियल बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल तो नहीं होगा भाई, इसने यही पूछा ना नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं, तो 2 भी नहीं होंगे, 3 भी नहीं होंगे, मोर देन 3 आंसर होगा आपका, है ना। तो क्या आंसर होगा बेटा? मोर देन 3 आंसर होगा आपका, कि 3 से ज्यादा भी पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आई एम डैम श्योर आपको ये बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अभी तक क्लास बेटा बहुत सही जा रही है, 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और सिमिलर आगे के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आता है। अब कहता है कि गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस इज 0, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस इज व्हाट? ओके, देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन में आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, बट छोटा सा था तो इसलिए मैंने ले लिया आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो जो है वो क्या है बेटा? 0 है। यानी कि इसके 3 जीरो होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो इसका एक जीरो मान लो 0 ही है, और दूसरा हमें पता नहीं है बीटा है, और तीसरा गामा ही मान लेते हैं, है ना। तो आपसे कहता है कि अदर 2 का जो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, ये बताइए आप। तो बेटा इसके लिए आपको ना इसकी रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। तो इसकी रिलेशनशिप देखो 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी बेटा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है। और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि माइनस डी अपॉन ए होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपसे ये पूछा है कि अदर 2 का प्रोडक्ट क्या आएगा। यार एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ तो 0 ही बन जाएगा पूरा मामला। तो इसका मतलब मुझे अदर 2 का यानी कि बीटा इंटू गामा चाहिए। तो बीटा इंटू गामा देखो इस वाली रिलेशनशिप से मिलेगा मुझे, चेक कर लो। तो बेटा ये वाले रिलेशनशिप ले लेते हैं हम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, जो कि होता है सी अपॉन ए। अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखें भाई, अल्फा की वैल्यू 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म बन गया 0। बीटा इंटू गामा ये तो मेरे को निकालना ही है भाई, और अल्फा की वैल्यू 0 है क्योंकि, तो ये भी टर्म बन गया पूरा का पूरा 0। और सी की वैल्यू c है, ए की वैल्यू a है, तो सी अपॉन ए। और फर्दर आगे देखेंगे तो इन तीनों का एडिशन क्या आ गया बेटा? बीटा गामा बराबर सी अपॉन ए। चेक कर लो, आपसे यही तो मांगा था, अदर 2 का प्रोडक्ट दैट इज सी अपॉन ए। चेक कर लो, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया। तो आई एम डैम श्योर ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। तो मेरे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। अब कहता है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल, इसके जीरोस इक्वल है बेटा, देन आपसे ये पूछा है कि C एंड A हैव अपोजिट साइन, C एंड B हैव अपोजिट साइन, देन आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें से, ये बताना है। देखो आपसे क्वेश्चन समझेंगे पहले। कहता है कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल, यानी कि इसके जीरोस इक्वल है, यानी कि अल्फा और बीटा क्या है बेटा? दोनों बराबर है, ठीक है। अल्फा और बीटा दोनों बराबर है। तब आपसे ये पूछा है कि सी और ए के जो साइन होते हैं वो किस तरीके के होंगे। सी और ए के जो साइन होते हैं वो किस तरीके के होंगे। तो बेटा ये पता है ये दोनों इक्वल कब आते हैं? जब डी की वैल्यू 0 होती है। अब D4 क्या होता है बेटा? D4 होता है डिस्क्रिमिनेंट। D4 डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा b² माइनस 4ac। ओके, अब आप ये देखो कि इसका आंसर आपके पास 0 आना चाहिए। इसका आंसर 0 आना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि इक्वल रूट से तो आंसर इसका 0 आएगा। अब तो बेटा b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अब यार ऐसा कब होगा, ये 0 कब हो सकता है, इस बात को समझेंगे। एक बात बताओ, ये जो b² है बेटा, ये b² हमेशा पॉजिटिव देगा, ये b² हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यस और नो? बेटा ये इस b² को हमेशा पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर करोगे आप नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू का, तो वी गेट हमेशा पॉजिटिव। और इसके अलावा ए और सी के साइन देखते हैं, ए और सी के साइन देखते हैं। वैसे भी हमसे ए और सी के साइन के बारे में पूछा है ना, कुछ ऐसा था, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। अब ए और सी के साइन देखते हैं। अगर ए और सी के साइन में दोनों नेगेटिव लूँ तो बेटा नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। और पॉजिटिव नेगेटिव
फिर से नेगेटिव, यानी कि तब उस केस में तो ये 0 आ सकता है अगर मैं दोनों साइन इसके नेगेटिव लेता हूँ। लेकिन अगर मैंने दोनों साइन पॉजिटिव लिए तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव फिर ये वाला नेगेटिव मतलब नेगेटिव, फाइनल आंसर नेगेटिव मिलेगा। तो बेटा किसी को किसी में से घटा के ही तो 0 लाया जा सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई प्लस दोनों वैल्यू अगर प्लस की हैं या दोनों वैल्यू अगर माइनस के तो 0 आएगा, तो ऐसा नहीं आएगा ना। तो बेटा ये हमेशा प्लस रहने वाला था, इसका माइनस में होना बहुत ज़रूरी था। और ये माइनस में कब होगा, जब ए और सी के सेम साइन रहेंगे। बेटा ए और सी के अगर सेम साइन माइनस रहते हैं तो भी ये प्लस हो जाएगा, और ए और सी दोनों ही प्लस के रहता है, ठीक है, ए और सी दोनों ही प्लस के रहते हैं तो भी ये ए सी आएगा, और बाहर का माइनस उसको माइनस बना देगा, ठीक है। तो ए और सी के सेम साइन रहने जरूरी हैं, तो बेटा सी एंड ए हैव सेम साइन, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आई एम डैम श्योर कि ये बात आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही वाले क्वेश्चन आ गए जो हमने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर एनसीईआरटी में भी करा रखे हैं बहुत अच्छे से। कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, इसके आगे इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये इसने बोला बाय फैक्टराइजेशन, एंड आगे आप लिख सकते हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between zeros and its coefficients। ठीक है बच्चों, तो आप इसके आगे जीरोस तो फाइंड करो, लेकिन जीरोस के साथ जो कोफिशिएंट्स की रिलेशनशिप होती है उसको भी वेरीफाई करो। तो रिलेशनशिप मैंने आपको क्या बताई थी बेटा, क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बात आप याद रखेंगे, है ना। चलिए अब यार यहाँ पे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने आपको बहुत बहुत अच्छे समझा रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बेटर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 15t, है ना। इसको करते हैं भाई, इसको करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको लेट करना है लाइक p ऑफ t से। तो p ऑफ t इक्वल टू कितना हो गया बेटा, t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 15t। अब यहाँ पे एक समस्या है बेटा, समस्या क्या है, यहाँ पे समस्या ये है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। चेक कर लो भाई, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में हम क्या करेंगे, उस बात को समझते हैं। आपके केस में ये बहुत इजी हो गया, क्योंकि यार टी सभी में कॉमन आ रहा है, तो टी आप कॉमन ले लीजिए। तो बेटा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 एज इट इज, ठीक है। अब इसके बाद इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अपने पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कराते हैं। तो 4 जीरोस यहां पे लिखेंगे, 4 जीरोस पुट p ऑफ t इक्वल टू 0। ओके, तो p ऑफ t की वैल्यू चेक करो भाई, p ऑफ t की वैल्यू है t विद इन ब्रैकेट t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं फर्दर। तो इसके फैक्टर क्या आने वाले हैं, देखो इसको इससे इंटू करके -2 आएगा, तो -2 लाना है कैसे बेटा, -15 को ब्रेक करके। तो -15 कैसे ब्रेक होता है, 5 और 3 में ब्रेक होता है भाई। 5 3 जा 15 और 5 में से 3 गया, 2 आ गया, तो इसमें माइनस और इस पर प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर आ गए t माइनस 5 और t प्लस 3। ओके, अब देखो इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक 0 रहा होगा, तो तीनों को 0 से इक्वेट कराएंगे, तो t इक्वल टू 0 और t माइनस 5 इक्वल टू 0 और t प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके,
आगे देखेंगे भाई है। तो यहाँ से तो टी की वैल्यू बेटा सेम ही आ गई 0, और यहाँ से टी की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं बेटा +5। भाई माइनस का है तो उधर जाके +5 हो जाएगा, और यहाँ से टी की वैल्यू आपकी -3 आ गई। भाई +3 है तो -3 हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद क्योंकि बेटा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो इसकी रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू तो नहीं होगी, तो फिर मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल की लगानी पड़ेगी। तो इसकी रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में लिखवाई भी थी आपको। ठीक है, क्या होती है भाई देखेंगे। देखो, एक होती है बेटा सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि -b/a के इक्वल होता है। भाई अल्फा की वैल्यू चेक करो 0 है, बीटा की वैल्यू चेक करो, बीटा की वैल्यू 5 है, और गामा की वैल्यू -3 है। तो प्लस माइनस -3 इक्वल टू -b कितना है। भाई -b कितना है देखेंगे, -b की वैल्यू है -2, तो -2, और a कितना है भाई, a की वैल्यू है 1। ओके, तो 5 में से 3 क्या आ गया 2, और यहाँ पे आ गया +2, तो ये तो वेरीफाई हो गया है ना। अब दूसरी रिलेशनशिप देखते हैं भाई, दूसरी क्या है, यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू होता है बेटा c/a के इक्वल है। चेक करते हैं भाई होता है नहीं होता। देखो अल्फा की वैल्यू आपने 0 निकाल ली है, तो इसका मतलब ये तो आंसर 0 आने वाला है। भाई अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। अच्छा बीटा कितना है, भाई बीटा चेक करेंगे, बीटा 5 है। गामा कितना है, गामा -3 है, प्लस यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो 0 आ जाएगा है ना। अब c कितना है भाई, c चेक करोगे, c है -15, c की वैल्यू है -15/a की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो -5 3 = 15, और राइट साइड में भी देखो -15 ही है। भाई लेफ्ट साइड में भी -15 है, राइट साइड में भी -15 है, तो ये भी वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्या होती है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज -d/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, तो बेटा ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके है ना। अब d की वैल्यू की बात करते हैं। d भाई देखो ये होता है ax³ + bx² + cx, यानी कि d है ही नहीं, तो d का मतलब 0 रहा होगा, यहाँ पे d नहीं है तो d की वैल्यू है 0 और माइनस एज इट इज, और a की वैल्यू 1 है। तो भैया इसको कैलकुलेट करके 0 ही आएगा, तो 0 = 0। तो आई एम डैम श्योर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने पेन कहाँ पे रख दिया है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर। सेम क्वेश्चन है, मतलब उसी के आगे पार्ट्स हैं 5 6 7। तो देखो इनमें मैं आपको है ना हिंट देता हूँ बेटा, है क्योंकि चलो एक मैं क्वेश्चन करा भी दूंगा आपको, 7वां करा दूंगा, क्योंकि शायद 7वें में नहीं, चलो ठीक है मैं देखता हूँ। पहले 5वां देखते हैं भाई, है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है बेटा, 2x² + 7/2 + 3/4। ठीक है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, और इसको आपने क्या करना है भैया, इसको आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ओके चलो छोड़ो जाने दो। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, वो तो बात की बात है, जीरोस फाइंड करने हैं ना। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको लेट कर लें भाई, जस्ट मिनट, इसको लेट कर लेते हैं p(x) से। तो 2x² + 7/2x + 3/4 है ना भाई, यही क्वेश्चन है। ओके, आपने क्या करना है बेटा, आपने क्या करना है, 4 जीरोस भाई, जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 से इक्वेट कराते हैं ना पॉलिनोमियल को। तो पुट p(x) = 0। ठीक है, ओके, p(x) की वैल्यू चेक करेंगे कितनी है बेटा। भाई इसकी वैल्यू है 2x² + 7/2x + 3/4 = 0। अब आपको देखो प्रॉब्लम कहाँ आ गया,
आपको प्रॉब्लम बेटा इन जनरल कहाँ आती है कि भैया आपने फ्रैक्शन देखा और आप डर जाते हो, है ना, तो फ्रैक्शन की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आप है ना फ्रैक्शन में जो भी है वैल्यू उसका एलसीएम चेक करो भाई, 4 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो इनका सबका एलसीएम क्या आएगा भाई, चेक कर लो, 4 आएगा, तो आप इसको 4 से इंटू करा दो, बात खत्म, आपका फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8x², भाई ये 2 टाइम्स में कट गया तो 2 7 ज़ा 14x हो जाएगा, चेक कर लो, और ये 4 से 4 पूरा ही कैंसिल हो गया तो 3 बचा, और 4 से 0 इंटू होके 0 ही रहेगा। और अब मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम रहेगी, है ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब तो ईजिली हो जाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ फिर भी आपको, है ओके। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 24, 24 से 14 लाना है भाई, चेक कर लो, प्लस का 14 लाना है आपने, कैसे 24 को ब्रेक करके, है ना। अब आगे देखेंगे भाई, आगे देखेंगे 24 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 14 आ जाए तो 12 और 2 भाई, 12 दूनी 24 और 12 और 2 14, दोनों में प्लस का साइन ले लो, हो गया काम आपका। तो चलिए इसके फैक्टर देखते हैं, तो 8x² प्लस 14x एज इट इज और प्लस 3 = 0, यही था भाई आपके पास में। अब आपने क्या करना है, इस 14x की जगह +12 और +2 लिख देना है ना, तो चलिए +12 और +2 लिख देते हैं यहाँ पे, तो बेटा +12x + 2x हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके आगे क्या करते हैं भाई, इसके आगे फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन है, 4x, चेक कर लो, तो 4x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2x और प्लस 4 3 ज़ा 12, और यहाँ से कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो अंदर आ गया 2x + 3, ओके, तो 2x + 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाता है आपका 4x + 1 एज इट इज। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब कोई एक 0 रहा होगा, तो दोनों को इक्वेट कराएंगे 0 से, तो देखो 2x + 3 = 0 और 4x + 1 = 0, तो बेटा यहां से x की वैल्यू क्या देख रहे हो आप, -3/2, और यहां से x की वैल्यू क्या देख रहे हो आप, -1/4, चेक कर लो, चेक कर लो, कोई डाउट है, आई एम श्योर कोई डाउट नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं, ये तो अब हो गया होगा आपका, ओके। चलिए देखते हैं, अब इसकी वेरिफिकेशन देखते हैं भाई, रिलेशनशिप की, है ना, तो रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन देखेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन होती है बेटा 2 तरीके की, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा + बीटा = -b/a होता है ना, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, -3/2, बीटा की वैल्यू +-1/4, और b की वैल्यू कितनी है भाई, b चेक करेंगे, b चेक करेंगे, b, देखो यहाँ पे चेक करेंगे b, है ना, तो b की वैल्यू है आपकी -14। एक बात और याद रखना भाई, b है ना, यहाँ का मत उठा लेना ये वाला, क्योंकि आपने अपने पॉलिनोमियल को चेंज कर दिया है ना, तो आप ये वाला b लेना है। और a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू 8 है, ओके। अब देखो इंटू कर देता हूँ भाई, ऊपर आ गया -3, सॉरी इंटू नहीं, माइनस है ना, तो माइनस करेंगे, तो देखो एलसीएम लेते हैं बेटा इसका, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2 2 × 6 और माइनस का 1, है ना, तो 6 और 1 7, और ये वाला टर्म एज इट इज़ -14/8, तो ये हो गया -7/4, और इसको काट देंगे 2 से, तो 7/4, तो -7/4, भाई चेक कर लो, हो गई वेरीफाई रिलेशनशिप। अब दूसरी रिलेशनशिप भी होती है इसकी, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं, यानी कि अल्फा × बीटा = c/a। अल्फा की वैल्यू बेटा चेक करेंगे -3/2, बीटा की वैल्यू चेक करेंगे -1/4, सी की वैल्यू, भाई सी की वैल्यू चेक करो 3 प्लस का, और ए की वैल्यू चेक करो 8, तो चेक करेंगे भाई माइनस प्लस का 3/4 2 = 8, और ये भी 3/8, 3/8 नहीं है यार, 4 है, मैंने 4 लिखा है, अच्छा 8 है, मैंने गलत वैल्यू डाल दी है ना, यहाँ पे कितना है बेटा 8 है, लेकिन मैंने
गलत वैल्यू डाल दी है ना। तो C की वैल्यू 3 है और A की वैल्यू 8 है, चेक कर लो। तो 3/8 एज इट इज, तो हो गई आपके रिलेशनशिप वेरीफाई, हैंस वेरीफाई। तो आई एम डैम श्योर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर मैं आपको फर्दर 2 की हिंट और देता हूँ, है ना। चलिए ठीक है, तो आगे 2 के लिए हिंट देंगे आपको। बिफोर दैट इसको थोड़ा सा रफ कर ले भैया। ओके, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं क्योंकि शायद स्लाइड में पेज आगे ब्लैंक नहीं होगा। ओके, देखेंगे छठे नंबर को देखते हैं भैया। छठे नंबर पे लिखा है 4x² + 5√2x - 3 और इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोस मेरे को फाइंड करना है। मैं हिंट दे रहा हूँ बेसिकली आपको ना, हिंट दे रहा हूँ भैया, हिंट। तो आप प्रेजेंटेशन का थोड़ा ध्यान खुद से रखेंगे। देखो 4 3 12, 12 से 5√2 लाना है, ठीक है भाई। कितना आ रहा है? माइनस का 12 आ रहा है और आपको लाना क्या है बेटा? प्लस का 5√2। अब बस जब भी आप फैक्टर करो ना बेटा, आप इतना ध्यान रखो कि आपको √2 में फैक्टर चाहिए। तो 12 को ऐसे तोड़ो कि आप 2 में तोड़ो। भाई 12 को आप किस में तोड़ोगे? √2 में तोड़ोगे ना, तो उसके लिए आपको 2 में तोड़ना पड़ेगा। तो 2 × 6 तो कर लो, तो 6 2 × 12। अब इस 2 को फर्दर आप क्या लिख सकते हो? इस 2 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, √2 और इंटू में 6, चेक कर लो भाई। √2 हो गया, 2 × 6 12 हो गया, है ना। अब इससे फायदा क्या हुआ? ये हो गया 6√2 और ये हो गया 1√2। 6√2 में से 1√2 गया तो आ गया 5√2। तो बेटा आपके प्रॉब्लम सॉल्व। 6√2 और 1√2 ये फैक्टर हो गए। अब प्लस का चाहिए था तो ये प्लस और ये माइनस। अब इसके आगे भैया, इसके आगे डू योर सेल्फ का फॉर्मूला लगाना आपसे डैम श्योर हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। इसकी जगह आप ये लिख देना। उस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको लोगों को ऑलरेडी करा रखे हैं बच्चों, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए फटाफट से आप इसको करके दिखाएंगे मेरे को, है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने के लिए इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन 7 आई गेस यहाँ पे आपको में भी प्रॉब्लम रहेगी, तो देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन इज 2s³ - 1 + 2√2s + √2। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, s³ नहीं है, यहाँ पे s² है आई गेस, आई एम श्योर। बट ठीक है, अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। अभी मैं इसको s³ लेके कर रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। तो देखो इक्वेट करा दूँ मैं 0 से, क्योंकि जीरोस निकालने हैं, ठीक है। ओके, तो देखो ये आपका 2s³ मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो बेटा ये माइनस का s हो जाएगा और माइनस का ही 2√2s हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का √2 एज इट इज इक्वल टू 0, चेक कर लो। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या है बेटा? फर्स्ट 2 में से कॉमन है 2s, चेक कर लो। तो 2s को बाहर निकाला तो अंदर रह गया s² और यहाँ पे रह गया 1। ओके भाई, लास्ट 2 में से कॉमन क्या है? √2 कॉमन है, √2 ही कॉमन है। हाँ, तो √2 कॉमन ले लेते हैं माइनस का। तो √2 कॉमन लिया तो अंदर रह गया 2s ही बचेगा ना। हाँ, 2s ही बचेगा, 2s और +1 नहीं -1 इक्वल टू 0। ओके 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 ओके, थोड़ा सा चेंज करते हैं बच्चों, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसको। देखेंगे भाई, ये जो मैंने अभी क्या करा था, ब्रैकेट ओपन किया था ना। अब जो कॉमन ले रहे हैं हम, कॉमन जो ले रहे हैं वो इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, हैं। ऐसा कर लेते हैं। बट ऐसा करने से बेनिफिट मिलेगा क्या? आई एम नॉट श्योर कि बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए।
चलो इन दोनों में से कॉमन लिया तो बेटा कॉमन क्या था, 2s कॉमन था, तो अंदर रह गया s, यहाँ से स्क्वायर एस स्क्वायर, और यहाँ से क्या रह जाएगा भाई 2s बाहर गया तो √2 बचेगा। ओके, और फर्दर इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया है ना, तो अंदर रह गया s माइनस का √2, चेक कर लो। अब ये दोनों ब्रैकेट को देखो बेटा, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम है लेकिन यहाँ पे एस स्क्वायर है, प्रॉब्लम ये है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है बेटा, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने आपसे बोला था ना कि यहाँ पे ये एस स्क्वायर होगा, तो ये एस स्क्वायर ही है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर बना लें फिर, ओफो, इसको स्क्वायर बना लेते हैं बेटा, है। तो ये स्क्वायर हो गया, अब इसको भी हमने हटाना पड़ेगा बहुत ध्यान से। ओके, तो ये भी एस स्क्वायर हो गया। अब भाई मैं क्वेश्चन को सुधार रहा हूँ, है ना, मैंने जानबूझ के गलत क्वेश्चन लेके चला था जैसे कि आपको समझ में आ जाए। तो एस कॉमन गया तो अब एस बचेगा, है। अब ठीक है आपका आगे तो एस माइनस √2 बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया बेटा, 2s माइनस 1 रह गया, चेक कर लो। तो s की वैल्यू यहाँ से √2 आ गई बेटा, ये s है, 8 नहीं है, ठीक है, s है ये। और यहाँ से क्या आ गया बेटा आपका आंसर, s की वैल्यू 1/2। भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा चलेगा ना, चला लेना भाई, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। ओके, तो आगे देखेंगे इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरीफाई हो गया तो इसका मतलब कोई गलती नहीं की है, तो -b/a होता है बेटा। अब अल्फा है कितना, √2 है, चेक कर लो, और बीटा कितना है, 1/2 है, 1/2। अच्छा ये गलती है ना, यहाँ पे भी सुधारनी पड़ेगी, तो बेटा इसकी जगह आप स्क्वायर लिखना है। और -b कितना है भाई, चेक करेंगे, -b माइनस ये पूरा आएगा b, है ना, और फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस का आ जाएगा, तो प्लस का कितना आएगा, 1 + 2√2, चेक कर लो भाई, 1 + 2√2 आएगा b अपॉन a की वैल्यू चेक करेंगे, 2 है। अब एलसीएम ले लें भाई, एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 2√2 + 1/2, और यहाँ पे भी अगर मैं 2√2 को पहले लिख लूँ और 1 को बाद में लिख लूँ तो देखो चेक करो, सेम आ गई नहीं आ गई, हो गई रिलेशनशिप वेरीफाई, कतई रिलेशनशिप वेरीफाई है भैया। अब तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर ली जाए तो वो होता है C/A। तो वेयर इज अल्फा, अल्फा कहाँ खो गया है, अल्फा यहाँ है, तो अल्फा इज √2 एंड बीटा इज 1/2, चेक कर लो। और C कितना है भाई, C कितना है, √2, तो C इज √2 अपॉन A है 2, तो देखो चेक करो भाई, √2/2 और √2/2, तो देखो हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई हुई है। इसका मतलब हमारे जीरो सही आए हैं, और हमारे जीरोस इसलिए सही आए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत था और हमने उसको सही कर लिया, इसलिए सब कुछ सही हुआ, नहीं तो आई एम डैम श्योर कि इसमें प्रॉब्लम रहती। तो अभी मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब आप इसको सभी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए।